जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कब तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती किया? अब तुम बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो? कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दो तुम यहाँ से। देखो जिमी, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, अपनी पागल जैसे हरकत करना छोड़ दो। क्या हुआ है मुझे सब कुछ खुल के बोलो, नहीं तो मुझे समझ कैसे आएगी तुम्हें क्या हुआ है। नहीं नहीं, मैं इसे प्रिंसेस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं क्या कर रही हूँ इससे अगर कुछ समझ में आ गया तो प्रिंसेस भी मेरे साथ साथ डेंजर में आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ और नहीं रह सकती, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से जाना होगा। मुझे प्रिंसेस के साथ बात करना पड़ेगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हुआ है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मैंने कुछ पूछा ना तुमसे? देखो इंगी, मुझे लगता है बहुत दिन हो गए मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे आप यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से कहाँ जाओगे तुम? तुम्हें तो तुम्हारे नाम तक याद नहीं है। मुझे पता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं कब तक तुम्हारे पास ऐसे रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। किसने कहा है तुम मेरे ऊपर बोझ हो? मैंने कभी कहा है तुम मेरे ऊपर बोझ हो? मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं अकेला था यहाँ पर। तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो ना, तो तुम्हें मेरे साथ रहना क्यों अच्छा लगता है? मुझे खुद ही पता नहीं है जिमी, मुझे तुम्हारे साथ रहना क्यों अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुमसे बातें करना, मुझे तुम्हारे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब तुम चुप क्यों हो गए? चुप कुछ तो बोलो। मुझे पता है तुम्हारे पास इस बात की कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए ही तो मैं बोल रही हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। मैं मेरी रास्ते, तुम तुम्हारी रास्ते। कब से तुम्हारी एक ही बकवास सुन रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। कहाँ जाओगे तुम मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे साथ रहो। सॉरी इंदु, मुझे तुम्हें हट कर ये बात बोलना पड़ेगी, नहीं तो तुम मुझे यहाँ से कभी भी जाने नहीं दोगे। मेरे जाना बहुत जरूरी है। मुझे किस हक से रोकोगी तुम मुझे यहाँ पर? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ तुम्हें पता नहीं है? ठीक है, आज तुम्हें समझा ही देती हूँ मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ। हट जाओ यहाँ से, ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तो तुम्हें अच्छा समझा था। किसी तो क्या है मैंने? तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए किया है मैंने। तुम क्या बोल रहे थे? तुम्हारे ऊपर मेरा हक नहीं है, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा हक मेरा है। ये सब कुछ तुम क्या बोल रही होंगी? तुम जानते हो इस बात का मतलब क्या है? मुझे अच्छे से पता है मैंने जो बोला है इस बात का मतलब क्या है। मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, तुम सब मेरे हो मेरे। मैंने कब बोला मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, मैं तुम्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे साथ और एक सेकंड भी नहीं रहना चाहती। मेरे सामने झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे पसंद करती हो, और तुम मुझे पसंद करो या ना करो तुम्हें तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। ये सब कुछ तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कभी तुमसे उम्मीद नहीं किया था। मैं तो तुम्हें अपने एक अच्छे दोस्त समझता था। जिन्हें समझने की कोशिश करो, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकती। मैं और कुछ भी सुनना समझना नहीं चाहती हूँ, मैं जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती हूँ। देखो जिमिन, बार बार जाने की बात बोलकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमसे मेरे हो मेरे, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। प्लीज इंगी चुप हो जाओ, ऐसे बार बार मत बोलो। मेरा खुद के ऊपर से कंट्रोल खो रही है। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकती। तुम मेरी सच्चाई जानोगी तो मैं इसमें नफरत करने लग जाऊंगी। मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं इंगी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी। मुझसे खुद पर से कंट्रोल खो रही है। मुझे किसी भी हालत में अभी यहाँ से निकल जाना पड़ेगी। देखो बहुत हो गया, हम दोनों ने बहुत ज्यादा लड़ाई कर लिया। मैं आज लड़ाई करने की बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो रही है। तुम भी जाओ, मैं भी जाती हूँ, फ्रेश होकर आ जाती। मैंने बोला ना तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ और एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जिमी, मैंने कहा रुक जाओ, नहीं तो बहुत कुछ गलत हो जाएगी। तुम यहाँ से और एक पाँव भी बाहर मत निकलना।
मुझसे दूर भागना चाहती हो ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। चुप हो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। तुम क्या कर रही हो योंगी? मैं गिर जाऊंगी। देखो सुगा, मुझे छोड़, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मुझे यहाँ से जाने। चुप हो जाओ ना, कब से तुम मुझे ऐसे डिस्टर्ब कर रही हो और ऐसे रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें प्यार कर रही हूँ ना, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो। हल्का सा एक धुआं है, हल्का सा एक नशा है, मैं तुझ में खो रहा हूँ, ये अलग ही एक मजा है, खुशबू तेरे बदन की मदहोश। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो। देखो जिम्मी, ऐसे रो मत, थोड़ी सी पेन होगा, इसके बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इसे और बोलकर कोई भी फायदा नहीं होगा, इसे जो करना है कर ही छोड़ेगा, लेकिन इसे तो थोड़ी सी मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। इसके बाद जिमिन और क्या कर सकता है? योंगी जो करना चाहती है योंगी को सब कुछ करने देती है। कर रही है, आओ करीब आओ, मेरी जान निकल रही। दीदी तुम बहुत ज्यादा असम हो, मुझे छोड़कर मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा, तुमसे मेरे हो मेरे। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ जाने के बाद तुम दोबारा बिल्कुल भी मत करना। अब सो जाओ, गुड नाइट। देखो कैसे बच्चों की जैसे सो रहा है, बिल्कुल क्यूट बिल्ला है। आई लव यू माय बिल्ला। लेकिन हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, तुम जब जानोगे मैं कौन हूँ तब तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, इसलिए हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। एक एंजल और एक डेविल कभी एक साथ नहीं रह सकते। इससे भी बड़ी बात, मैं तुम्हारे साथ रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तुमने जो किया है आज मेरे साथ, इसके बाद मैं तुम्हें भूलना चाहती हूँ। मैं कब से यहाँ पर उसके लिए वेट कर रही हूँ, ये अभी तक आया क्यों नहीं? मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, आज इसका हंस के ब्लड में लेकर छोड़ूंगी। मैं और कितनी देर इसके लिए वेट करूँ, मुझे तो अब नींद भी आने लग गई है। मैं क्या एक बार बाहर जाके देखूं, ये अभी तक आया क्यों नहीं है? यही करती हूँ, मैं एक बार बाहर जाके देखता हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मैं अब किस तरफ जाऊँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लगता है सब लोग सो गए। इतनी रात को वहाँ पर कौन है? कहीं कोई घुसपैठी तो नहीं घुस के आया है? मुझे तो ये लगता है कोई घुसपैठी ही होगा। लगता है किसी कीमती जिनिस चुराने के लिए आया है। इसे तो पता ही नहीं है ये आज किसके सामने पड़ गया, एंजल ते के सामने पड़ गया। मैं आज तो इसे कचुम्बर बना के छोड़ूंगी। मैं धीरे धीरे जाता हूँ इसके पास, नहीं तो इसे पता चल गया तो ये सब भाग जाएगा। अब तो पकड़ लिया है, अब कहाँ जाएगा? बोल बोल बोल, यहाँ पर कौन सी चीज चुराने के लिए आया है तू? जल्दी से बोल, तुझे तो पता ही नहीं है तेरी पाला किससे पड़ी है। तुझ जैसे कितनों को मैंने सबक सिखाया है, तू अभी भी नहीं बोल रहा है? ठीक है, मैं आज तुझे मार मार कर कुचुम्बर बना डालूंगी। कौन कहाँ पर है? जल्दी से इधर आ जाओ, मैंने किसी घुसपैठी को पकड़ लिया है, ये यहाँ पर किसी चीज को चुराने के लिए आया है। कौन कहाँ पर है? अरे तुम्हें क्या सुनाई दिया? बाहर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रहा है नहीं? चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ है बाहर। तुमने सही बोला जीन, मुझे भी सुनाई दे रही। चलो हम दोनों एक साथ जाते हैं। तूने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं उस हार्टलेस डेविल का वाइफ हूँ। उसे अगर पता चलेगा ना वो तुझे मार ही डालेगा। बेटे जी कुछ हुआ है क्या? बाहर से इतनी ज्यादा शोर क्यों आ रहा है? ये कौन है? बोलिए मत मम्मी जी, हमारे महल में
देखा चीन, हमारी बहू कितनी ज्यादा बहादुर है। बेटा उसे छोड़ दो, तू मैं देख लेती हूँ वो कौन है। मैं तो उसे से बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, हमारी महल में घुसपैठी करने के लिए आया है। पापा जी आप बोल रहे हैं इसलिए मैं आज इसे छोड़ दे रही हूँ, नहीं तो मैं आज इसे पीट पीट कर कुचंबर बना देती। तुम कब से मुझे पीटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो, कुछ बोलने के भी चांस नहीं दे रहे हो मुझे। तुम्हारे दिमाग में क्या घुसा हुआ है, तुम अपने पति का नहीं जानते हो? चीन, ये आवाज को जाना पहचाना नहीं लग रहा है। तुमने सही बोला, अरे मैं आवाज बिल्कुल हमारे बेटे जैसा है ना। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मुझे बोल रहा है मेरे दिमाग में घुसा हुआ है। मैं आज तो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले देख तो लो मैं कौन हूँ। शायद देखने के बाद क्या बोलो, तुम चुप क्यों हो गए? मैं किसी से नहीं डरती हूँ। आप बोलो तुम मेरे साथ क्या क्या करने वाली थी? बोलो तो, तुमने मेरे साथ क्या क्या करने वाली थी? तुमने अब तक मुझे कितना पीटा है, एक बार तो देखो। देखो मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, तुम यहाँ पर मास्क लगाकर घूम रही थी ना, इसलिए मुझे लगा कोई घुसपैठे घुस गए। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। देखो तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जगह पर चोट लग गए। अपने हस्बैंड के कोई ऐसे पीटता है क्या? तुम अपने हस्बैंड को भी नहीं पहचानते हो? देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कैसे समझूंगा? आधी रात को तुम यहाँ पर ऐसे मास्क लगा के भूतों की जैसे घूम रही हो, तो मुझे तो लगेगा ही ना कोई घुसपैठे घुस कर आया है। को मेरी जैसे स्वीट क्यूट गर्ल, तो इसलिए तुम बच गई हो। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें और भी ज्यादा मारता ना। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। क्या तुम और स्वीट क्यूट गर्ल? मुझे तो किसी तरह से तुम स्वीट क्यूट गर्ल नहीं लगती हो। देखो किसी गुस्से से मेरी तरफ घूर रहा है। मुझे यहाँ से भाग जाने की को नहीं तो ये मुझे आज मार ही डालेगी। ते रास्ता खत्म। 1 2 3 4 रन तेरा अपना जान बचाना चाहते हैं तो यहाँ से भाग जा। मम्मी पापा देखा आपने अपने मेरे लिए कैसी लड़की ढूंढा है। शादी के पहले दिन ही पति को धरकर पीट रही है, पता नहीं बाद में मेरे साथ क्या क्या करेगी। लड़की ने शादी के पहले दिन ही मेरे साथ इतना कुछ करती है और आप तो ना हंस रही हो। बेटा ऐसे गुस्सा मत हो, कोई तो तुझे ऐसा मिला है जो तुझे टक्कर दे सकती है। मैं तो इसलिए खुश हूँ, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। देख बेटा मैं एक बात समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे तेरे लेकर बहुत ज्यादा टेंशन था, लड़की कैसी होगी, लेकिन इस लड़की को देखने के बाद मुझे लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा। इसने मेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया और अब दोनों को ये अच्छा लग रहा है। कौन सी देख से अच्छा लग रही, स्वीट और क्यूट। मुझे तो ये झांसी देख, मुझे वो सब कुछ समझ में नहीं आया। मुझे तो ये लड़की अच्छी लगी है। तो अपनी कक्ष में जा, आज तेरी शादी हुआ है ना, इतना रात तक बाहर घूमना तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मम्मी मैंने बोला ना तो अपनी रूम पे जा, ये डेविल क्वीन का ऑर्डर है, चुपचाप जा यहाँ से। सिर्फ आप बोले इसलिए मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं आज बिल्कुल भी नहीं जाता उसके पास। ये लड़का भी ना बिल्कुल नारियल की तरफ है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। पता नहीं क्या होगा। मैं इसको लेकर हर टाइम टेंशन में रहती हूँ। पता नहीं हम दोनों जब नहीं रहेंगे इसका क्या होगा, कौन इसका ख्याल रखेगा। जीन तुम प्लीज ऐसे रो तो मत, तुम ऐसे रो रही हो क्यों? कुछ भी नहीं होगा, उसका बीबी है ना, उसका ध्यान रखने के लिए जैसे तुमने मेरा ध्यान रखा है। प्लीज चुप हो जाओ। डेविल क्वीन की आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं सोवा देता है। प्लीज तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, तुम तो मेरी स्ट्रांग वाइफ हो। मैं डेविल क्वीन हूँ तो क्या हो, मैं क्या एक माँ नहीं हूँ? माँ को तो अपने बच्चे के लिए फिक्र जरूर होता है। मेरा बेटा इतना गुस्से क्यों है? देखो तुम इतनी टेंशन मत लो, अब हमारी बहू आ गई है ना,
वो इस लड़के को बिल्कुल संभाल लेगी। तुम निश्चिंत में चलो मेरे साथ, जाकर सो जाओ, ठीक है ना?